So there are 800 different types of styles in beers, and some are summer specific, some are winter specific, some are monsoon specific. Seasonally, there are beers which are meant to be consumed during that duration only. Today we have our man Mr. Abhishek Patil, the co-founder of Topchi, a microbrewery in Nasik. In today's episode we have talked about how beers are made and कौन से ingredients है जो belly fat को generate करते हैं. We have also tried to find out why craft beers are different from commercial beers and क्यों ये craft beers are not sold on commercial liquor shops. हमने उनसे जाना कि क्यों आज आपने या मैंने कभी कोई क्राफ्ट बियर कोई लिकर शॉप्स पे देखी नहीं है. यू विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ अ वाइन मेकर हैज टर्न्ड इनटू अ ब्रूअर. सो लेट्स वॉच इट आउट. एंड बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द एपिसोड, योर पर्सपेक्टिव का एक क्लिप्स का चैनल भी है वेर यू कैन वॉच ऑल दीज समराइज टॉपिक्स इनटू शॉर्ट क्लिप्स ताकि आप उनको और अच्छे से और डिटेल में एंजॉय कर सके. चीयर्स. सो मेरा एक फ्रेंड है पुणे में. Yeah. सो एक दिन मैं उससे ऐसी बात कर रहा था. सो वो किसी एक माइक्रो ब्रूरी में गया था. सो मैंने वो वर्ड पहली बार वहाँ सुना, माइक्रो ब्रूरी, वरना आज तक Right. मैंने वो सुना नहीं था. Yeah. देन उसने बताया कि वो उसका गो टू स्पॉट है पुणे में जाने का. ही इज़ फ्रॉम नासिक ओनली. सो तब मुझे फिर ऐसा हुआ कि माइक्रो ब्रूरी है क्या. तो मैंने नासिक में सर्च किया तो मैंने देखा कि नासिक में भी काफ़ी माइक्रो ब्रूरीज हैं. सो ये माइक्रो ब्रूरी कंसेप्ट क्या है कि जो आज इतना चल रहा है और ये एडल्ट जेनजी अगर हम बोलें Yeah, तो उनके बीच में बहुत फेमस हो रहा है कंसेप्ट. correct. Microbrewery is basically a place where beer is made. So जहाँ पे हम खुद अपनी बियर बनाते हैं. बियर के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत वेरिएशंस होता है और बहुत अलग अलग टाइप्स के बियर्स होते हैं. सो माइक्रोब्रूरी इज़ अ प्लेस वेयर वी मेक स्मॉलर बैचेस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ बियर्स. और नासिक में अगर आप बोलो, सो वी आर द फर्स्ट माइक्रोब्रूरी ऑफ नासिक, एंड आई वुड से इन टुडेज डेट वी आर द ओनली माइक्रोब्रूरी ऑफ नासिक क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन यूनिट है. देयर आर अदर प्लेसेस वेयर क्राफ्ट बियर इज सोल्ड बट इट इज़ बीइंग मेड इन अ ब्रूरी, जो काफ़ी लोगों की यहाँ पे ब्रूरी नहीं है बट वो कहीं और से बनवा लेते हैं. मोस्टली चांसेस है कि आउट ऑफ नासिक से. बट नासिक की पहली मैन्युफैक्चरिंग ब्रूरी इज़ ओनली आवर्स एज तोपची, एंड द फर्स्ट ब्रांड टू इंट्रोड्यूस क्राफ्ट बियर्स टू नासिक वाज अस. सो लाइक जैसे आपने आपके ब्रांड का नाम बताया तोपची. Right. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तोपची? राइट. सो ये नाम हमने बहुत सोचा कि क्या रखना चाहिए, बियर का नाम है आफ्टर ऑल, इट्स एंड होपफुली फ्यूचर जाके ब्रांड बने बड़ा सा. सो क्या नाम रखना चाहिए वाज आवर बिग क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस ब्रांड. तो क्या करें. तो हमने तो जगह पहले ले ली थी जहाँ पे हमारी आज की लोकेशन में, आज की घड़ी में हमारी जहाँ माइक्रो ब्रूरी प्रेजेंट है, द मैन्युफैक्चरिंग एरिया बेसिकली. तो दैट लोकेशन इज़ जस्ट बिहाइंड देवलाली कैंप के फायरिंग रेंजेस. सो इन शॉर्ट तोपची का ऐसा मीनिंग है कि देवलाली एरिया में से वीव गॉट अ माउंटेन रेंज वेरी क्लोज टू आवर माइक्रो ब्रूरी फर्स्ट ऑफ ऑल, and there are target points marked at every few kilometers of that mountain, on the mountain, and from 10 kilometers away देवलाली एरिया, देवलाली रेंजेस है जहाँ से वो लोग फायर प्रैक्टिस करते हैं. सो ऑल द न्यू एंट्रेंस इनटू द आर्टिलरी सेंटर और आर्टिलरी फील्ड ऑफ द आर्मी कम टू देवलाली एंड दे आर मेड टू प्रैक्टिस फायरिंग एट सर्टन पॉइंट्स फ्रॉम सर्टन डिस्टेंस. That activity of practicing, of target practicing in the local language is called topchi. Of course, the official word for it in English is fire practice या firepower, but in Hindi or in slang language, it is called as topchi. So that activity of fire practicing is called topchi. बट इनका मैंने काफ़ी नाम ऐसा टैंक वगैरह में एज अ स्लैंग सुना है. Right. So इसका दूसरा भी मीनिंग ऐसा है कि it is more related to bravery in a way कि जैसा आर्मी की टैंक होती है, उसमें सामने एक बड़ा सा बैरल आपको अगर दिखा है तो याद होगा. तो बैरल के पीछे दस वन गाय सिटिंग विद मशीन गन जिसका काम है बस 360 डिग्री घूम के टैंक के लिए रास्ता क्लियर करते रहना. और उसका एक जॉब होता है टू मेक द टैंक पेनिट्रेट इनटू एनिमी टेरिटरी एज डीप एज पॉसिबल. सो उसकी वजह से देर आर 10 अदर पीपल सिटिंग इनसाइड, एंड व्हेन द टैंक हिट्स अ पॉइंट कि आगे फिजिकली नहीं जा सकता है, देन दिस 10 पीपल कम आउट एंड गो ऑन फुट. ऐसा इट्स होर आर्मी रिलेटेड. आई माइट बी डिस्क्लोजिंग टू मच बट लेट्स सी. सो इट इज़ दैट वन फेलो जो मशीन गन लेके बंदा खड़ा है. So there are 10 other people sitting inside, but there's one guy with all his life and soul is sticking out and fighting for his country. So which means he can kill, I don't know, 500-600 of the enemies, but that also means there are 500-600 guns pointing at him. So फिर भी वो अपनी जान को खतरे में डाल के sticking out for his country and clearing the road in a way. So हिंदी में another word for that fellow is तोपची. So English में उसे कहते हैं gunner, but हिंदी में कहते हैं उसको तोपची.
सो इट्स अ लॉट ब्रेवरी रिलेटेड कि भाई बहुत बड़ा तीर मारा है तूने, तो एक बहुत बड़ा तोपची बंदा है, लाइक दैट वे. नाइस वन. Yeah, so ये सब सोच के हमने, एंड बिकॉज वी आर सो क्लोज टू देवलाली, दैट एक्टिविटी की वजह से जो फायरिंग करते हैं, सो वी कैन हियर बोथ द बैंक्स. एक जो फायरिंग वाला साउंड है वो भी बहुत क्लियरली हमें ऑन द स्पॉट सुनाई देता है, और जो हिट वाला साउंड है वो भी बहुत ईजिली हमें सुनाई देता है. सो इट्स क्वाइट एन हैपनिंग प्लेस, एंड समटाइम्स व्हेन दे पुल आउट सम ऑफ द बिगर एम्यूनिशंस, तो इतना वाइब्रेशन होता है कि अपने ग्लास में जो बियर होती है दैट ऑल्सो फ्रॉथ्स अप. ओह. तो इट इज़ इट इज़ स्कैरी प्लेस. सो वो गन का भी तोपची में तो नहीं फायर होगा ना? आई होप सो. मतलब कोई नया एंट्रेंस, नया बंदा, अरे भाई तेरे को वहाँ प्रैक्टिस करना है, वो उसको शूट कर, एंड इफ ही मिसेस तो पता नहीं फिर, लेकिन ना तोपची रहेगा ना हम रहेंगे. सो हु नोस. Okay, so apart from joke, so as you are an expert, like you do beer making, right? Yes, sir. You are a brewer. Brewer. Right. Yeah. So आप बता सकते हैं कि like जो ये बियर बनता है, so इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे बनता है, क्या है, क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं. Right. जस्ट कि हाँ बियर पीते हैं, ये लेते हैं, बियर ले लिया, वेदर Yeah. रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, Right. बट किसी को पता नहीं है वो बनता कैसे है. करेक्ट. सो इसका बेसिकली एक शॉर्ट आंसर है, जिससे चढ़ती है वो बियर है. बट दैट इज अ लॉट इन द लोगों के दिमाग में जो ऐसा है. बट बियर इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. कुछ लोगों को पता समझते हैं कि उनको बियर के बारे में सब नॉलेज है, बट देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट बियर की व्हाट इट एक्चुअली इज. एंड व्हेन दे कम टू तोपची एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड एंड हियर अस स्पीक व्हाट वी टॉक अबाउट, इट्स एन आई ओपनर फॉर देम कि अरे भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लाइक मतलब ऐसा है. सो बियर बनाने के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन शॉर्ट. सो आई वॉन्ट गो टू डीप एंड वेरी टेक्निकल अबाउट इट, बट एक होते हैं ग्रेन्स, जो मॉल्टेड ग्रेन्स होते हैं बेसिकली जो यूज़ होते हैं. तो देयर आर 9-10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, और सबका रोस्टिंग अलग अलग किया जाता है. सो द मॉल्टिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ग्रेन. सेकेंड होता है हॉप्स, जो बियर को अपनी एक आइडेंटिटी देता है. सो बियर जनरली इफ़ यू फाइंड आर बिटर एज अ टेस्ट, सो दैट्स अ लिटिल आइडेंटिटी ऑफ द बियर कि हाँ बियर है तो कड़वी होनी चाहिए. So that it is coming from the hops specifically. Third is the yeast, which conducts the fermentation. So which means the sugars convert into alcohol, and that's how you get the natural alcohol present in your drink. And fourth is the water. So water is the main ingredient, because agar for example 5% alcohol की beer है, so that means there's 92, 93 or 95% of it is water. तो water का बहुत contribution है towards the taste and the flavor of a beer. So 4 ingredients से basically we can make a lot of beers. सो मतलब ये एक तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप वर्क करता है. अगर मैंने ये चेंज किया, हॉप्स चेंज किया थोड़ा, तो उसका टेस्ट चेंज. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज द फन अबाउट द होल बियर एज अ प्रोडक्ट, कि अगर मैं लाइट रोस्टेड या येलो कलर के सिंपल ग्रेन्स यूज़ करूँ तो आई गेट अ येलो बियर. इफ़ आई यूज़ डार्कर हैवी रोस्टेड ग्रेन्स तो आई गेट अ डार्कर कलर्ड बियर. और पूरा टेस्ट प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, अरोमा चेंज हो जाएगा. इफ़ आई यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉप, तो हॉप में भी बहुत वेरिएशंस है. सो इफ़ आई चेंज द हॉप तो पूरा अरोमा एंड टेस्ट अलग बन जाएगा. इफ़ आई इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ हॉप, एक अलग ही बियर बन जाएगी. सो इन शॉर्ट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें, देन देयर कुड बी easily over 700 types of beers which can be made out of just by changing the 4 ingredients इसके. पानी भी अगर हम फॉर एग्जांपल रीजन के हिसाब से अगर बदल दे, तो पानी से अगर मैं फॉर एग्जांपल आप 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, हर बार सेम जगह से ले रहे हो, और पानी जगह का जैसे डिफरेंट होता है, तो उससे फर्क पड़ेगा टेस्ट? डेफिनेटली पड़ता है. एंड वी आर लकी कि अपने नासिक में इतना ब्यूटीफुल पानी है, और स्पेशली हमारे जगह पे जहाँ पे हम बियर बनाते हैं, और जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली लैंड वाटर, लाइक अंडरग्राउंड वाला वाटर दैट वी आर यूजिंग, बोरवेल करके हम वो पानी यूज़ कर रहे हैं. दैट वाटर इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. वी आर लकी. मतलब हमको लाइक इन कंपैरिजन आई वुड से इट्स समवेयर लाइक इन द जर्मनी वगैरह जैसा होता है, उस टाइप का लेवल का पानी है कि वी डोंट हैव टू लिटरली ट्वीक एनीथिंग इन दैट वाटर. जैसा नेचुरली आ रहा है, वी आर प्रीटी मच यूजिंग एज इट इज़. तो इट जस्ट हैज़ दोज ब्यूटीफुल क्वालिटी एंड मिनरल्स एंड सब कुछ. इतना टेस्ट ही बढ़िया है उस पानी का नेचुरली अगर पियो तो, कि वी डोंट हैव टू ट्वीक मच इन दैट. राइट. जैसे अभी आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन के बियर पीने से लोग फैट होते हैं, लाइक पीपल टॉक अबाउट द बेली फैट. सो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स से मतलब होता है लोगों को? सो जैसा बियर है, और इंडिया में एटलीस्ट अंटिल वेरी रिसेंटली most people have been drinking only the commercial beers. So when I say commercial, मतलब क्या, any beer brand that is available locally and which is made in a bigger factory. जो बड़ी स्केल पे एक टाइप की बियर बनती है, एक ब्रांड ऑफ बियर बनती है इन अ बिगर स्केल, इज अ कमर्शियल बियर. व्हाट वी डू, वी आर अ क्राफ्ट ब्रूरी, सो वी मेक क्राफ्ट बियर्स. ये दो अलग चीज़ें हैं.
सो कमर्शियल बियर्स का जो उनको आदत लग गई है, उनका जो रेसिपी सेट हो गया है, उनकी जो बनाने की टेक्निक है, उनको जो कॉस्ट कटिंग करना है, ऑल दैट इन्वॉल्व्स अराउंड द इंग्रेडिएंट्स दैट गोज इनटू द बियर एंड द टाइम हाउ लॉन्ग दे होल्ड ऑन टू द बियर इन द फैक्ट्री. सो उसमें दे ऐड दिस थिंग कॉल्ड एज ग्लिसरीन. So glycerine एक बहुत dangerous, I wouldn't say dangerous, but it is consumable, it is safe to consume, but to a little extent, to a smaller extent. ज़्यादा खाओ, ज़्यादा पियो और ज़्यादा consume करो, it sort of doesn't break down easily in your body, so it sort of stays in your body for a longer time, and that is what results in a beer belly जैसा कहते हैं. So commercial beers में they have to add this thing called glycerine because वो hops उनको परवड़ेगा नहीं, उनका manufacturing cost ज़्यादा जाएगा, so तो MRP उनका बढ़ जाएगा. So to cut that cost, they are adding this thing called as glycerine, and it is the glycerine which gradually converts into fats in your body, which results in beer belly. तो लोगों को लगता है बियर पी के बियर बेली होती है, ये गलत चीज़ है. इट इज़ फ्रॉम दैट इंग्रेडिएंट कॉल्ड ग्लिसरीन जिसकी वजह से बियर बेली होती है. अभी एट तोपची, एट द वे वी मेक इट स्पेसिफिकली, वी एड ज़ीरो ग्लिसरीन इन आवर बियर्स. तो हमारी बियर में हम बिना ग्लिसरीन के बियर बनाते हैं, एंड इट इज़ स्टिल अ बियर. तो कुछ गलत नहीं है उसमें. ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड फ़ायदे उसके ये है कि आवर बियर इज़ अ लॉट हेल्दियर इन दैट टर्म्स कि ग्लिसरीन बिल्कुल नहीं है उसमें. तो मतलब तोपची की बियर पीने के बाद यू वोंट बी फैट. यू विल नेवर बिकम फैट, दैट इज़ माई गारंटी. ओके. सो जैसे आपने बोला ग्लिसरीन एक पार्ट हो गया, Yeah. बट इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जिसकी वजह से कमर्शियल बियर्स क्राफ्ट बियर से डिफरेंट होता है, या सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट है? नहीं, और भी बहुत डिफरेंसेस है दोनों बियर्स में. सो सेकंड चीज़ है कि लाइक कमर्शियल बियर्स यू विल फाइंड इन टू कैटेगरीज मेनली. एक होता है माइल्ड विच इज़ 5% अल्कोहल, एक होता है स्ट्रॉन्ग विच इज़ 8% अल्कोहल. सो उसमें जनरली टू अचीव दैट 8% ऑफ अल्कोहल दे ऐड सम एक्चुअल हार्ड लिकर और लाइक हायर अल्कोहल वाला स्पिरिट इन द बियर टू इंक्रीज द अल्कोहल परसेंटेज. हम हमारी बियर्स में इवन इफ यू आर मेकिंग a 9 or 10% अल्कोहल वाली बियर, वी वेट फॉर इट टू फर्मेंट टू दैट लेवल कि अपने को उतना नेचुरली अल्कोहल परसेंटेज अचीव हो जाए. We are not adding any alcoholic spirit to our beers. Commercial beers में they add a lot of alcoholic spirit to increase the alcohol percentage. तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई दूसरा नॉर्मल कमर्शियल बियर बंदा बना रहा है तो उसको बनाने को फॉर एग्जांपल 2 दिन लग रहे हैं, पर हमारी बियर बनाने को 1-2 हफ्ते से ज़्यादा लग रहा है. हमें 1 महीना लगता है हमारी एक बैच के लिए. So by the time, from the time we actually brew to the time it comes on tap हमारे जहाँ पे सेलेबल हो, it's roughly a 1 month का ड्यूरेशन that we have to wait for it. So इस कंसेप्ट को जल्दी नहीं कर सकते कि लाइक वो टाइम कम लगे विद दीज इंग्रेडिएंट्स? बिल्कुल कर सकते हैं. वी कैन कट शॉर्ट द टाइम. उसको जल्दी फर्मेंट करो. कंडीशनिंग एक फेज़ होता है, वो देने के लिए भी उसे टाइम देना पड़ता है. कंडीशनिंग भी हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, बट हमें जिस टाइप की लेवल ऑफ बियर बनानी है, जिस फ्लेवर्स जो हमें चाहिए उसमें से, वी हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग एंड वी हैव टू बी पेशेंट टू मेक अ गुड बियर. सो वो कट शॉर्ट करके माना हमारा कॉस्ट कटिंग होगा, but that is not the intention. Our intention is to make good beers so that our customers are happy about it and customers get a good experience out of trying different beers. तो कट शॉर्ट करके विल बी प्रीटी मच लाइक अ कमर्शियल बियर्स. बट कितने टाइप्स के बियर हम ट्राई कर सकते हैं? लाइक आपने बोला ना कि फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन. यस. सो 700 से ऊपर अलग अलग बियर्स है बस. सो आप इतने सारे अलग बियर्स बन सकते हैं जस्ट फ्रॉम द 4 इंग्रेडिएंट्स. 800 तक बन सकते हैं जस्ट बाई चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बोले. एट today's date in Topchi we've got about 10-11 different beers. So आज अगर आप हमारे साथ आते हो, you can get to taste so many different beers and that changes the whole perspective about beers. क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है कि बियर 2 ही टाइप की होती है, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि टाइप्स भी नहीं है. बट जो दूसरे इतने सारे टाइप्स ऑफ बियर्स है वो समझने के लिए टाइम लगता है. वो टेस्ट, कुछ बियर्स है जिनके लिए बहुत अकस्टम टेस्ट होनी चाहिए. यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बियर्स और अबाउट फ्लेवर्स रादर. तो ऐसा बहुत उसमें एफर्ट्स लगते हैं. तो अभी ये लोग जैसे आर्टिफिशियली चीज़ें डाल रहे हैं, यस, टेक्निकली दैट इज़ नॉट अ नेचुरल बियर. एग्जैक्टली. बट हम लोग जो बना रहे हैं दैट इज़ नेचुरल बियर. यस. सो टेस्ट वाइज डिफरेंट बहुत होता होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, वो बहुत टाइम से वही बियर पी रहा है जो कमर्शियली अवेलेबल है. राइट. उसको आइडिया ही नहीं है माइक्रो ब्यूरी क्या रहता है, एक्चुअली बियर बनती कैसे. करेक्ट. तो टेस्ट बड्स पे कैसा इफेक्ट आता होगा, लोगों को समझता होगा? करेक्ट. तो वही काम हम करते हैं एट तोपची. सो हम तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही वहाँ पे, नो डाउट. वी आर मेकिंग ऑल आवर बियर्स. हमारे सारे टैंक्स एंड सब कुछ सारा हमारा वहाँ पे है, इंग्रेडिएंट्स एंड सब कुछ वहाँ पे है.
But apart from that place, we also have a tasting room, and we have a tasting session where people and a brewery tour. So हम टूर कराते हैं जहाँ पे हम लोगों को समझाते हैं कि भाई बियर कैसे बनती है इन जनरल. टेस्टिंग वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोगों को एक एक बियर का टेस्ट करा के उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं कि भाई आपको ऐसा फ्लेवर आ रहा है क्या, ऐसे आ रहा है क्या, तो क्यों आ रहा है वो हम समझाते हैं. सो व्हेन अ पर्सन ड्रिंकिंग कमर्शियल बियर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जब हमारे बियर्स पीता है तो उसकी काफ़ी आंखें खुल जाती है कि अरे भाई ऐसे भी कुछ होता है. एंड देन एक वो माइंड ओपन अगर हो जाए ना, देन ही इज ओपन टू एनीथिंग, ही और शी. बट वो टेस्ट बड्स वो लाइक करेगा क्योंकि Like, वो तो हाँ. इतने सालों से वो कमर्शियल बियर ही पी रहा है ना. सो वही है. सो हम वो माइंड ओपन करने की बात करते हैं एट तोपची. सो वहाँ पे भी अगर कोई आता है और उसको हम अगर कमर्शियल बियर्स देंगे तो भाई देन दैट द होल पॉइंट इज इनवैलिड कि हम क्यों बना रहे हैं जब हमको वहाँ पे उनको कमर्शियल बियर सर्व करनी है. सो इसके लिए वी गो थ्रू अ होल टेस्टिंग सेशन एंड एक्सप्लेन देम. और वो अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद में वीव गॉट कस्टमर्स हु आर ट्रू कन्वर्ट्स. मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि वो उनके घर के नीचे भी दारू की दुकान है बट वो वहाँ पे जाके नहीं खरीदेंगे और नहीं पियेंगे द कमर्शियल बियर्स. दे विल वेट फॉर 1 month 2 months बट पियेंगे तो क्राफ्ट बियर ही पियेंगे. सो दैट इज़ अ ह्यूज क्रेडिबिलिटी फॉर अस कि हम भाई कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं. लाइक इन अ वे दैट इज़ अ गुड थिंग. सो अभी आपने जैसे बोला कि कोई भी बंदा रहा वो वेट करेगा क्राफ्ट बियर का, वो ब्रूअरी में आके पिएगा, नीचे लिकर शॉप से नहीं रहेगा. तो बट क्राफ्ट बियर्स आप लिकर शॉप में क्यों नहीं अवेलेबल करवा देते हो? आपको एक ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, आपका सेल भी बढ़ेगा. ट्रू. सो उसके पीछे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा कांड है सारी चीज़ों का. सो थिंग इज़ कि हमारे मल्टीपल बियर्स होते हैं. सो मान लो अगर हमें बॉटलिंग एंड रिटेल सेल अलाउड हुआ, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू पर्सपेक्टिव कि कैसे होता है. सो अभी कमर्शियल बियर्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने कहा माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. कस्टमर शॉप में जाके कमर्शियल बियर अगर मांगता है तो दुकान वाला पूछता है आपको माइल्ड चाहिए स्ट्रॉन्ग चाहिए. थोड़े कुछ वेरिएंट्स उनमें है, दे हैव गॉट 3rd लेवल 4th लेवल, बट ओवरऑल इट इज़ जस्ट बेसिकली 2 ब्रांड्स जो उनके डिस्प्ले पे होते हैं. आई एम टॉकिंग शेल्फ वाइज, शेल्फ की विजिबिलिटी. हमारे बियर्स में वीव गॉट 10 डिफरेंट बियर्स इन द ब्रूरी. हमने आज तक 40 अलग अलग बियर्स बनाए हैं, ईच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो अगर हम सबको पैकेजिंग करके वी डिसाइड टू सेल इट इन अ रिटेल शॉप, we'll need so much of shelf space. तो हमारी विजिबिलिटी प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है कंपेयर टू कमर्शियल बियर्स. तो द बिग जायंट्स, हमारे पापा, हमारे परदादा जिन्होंने ये सब किया है, आई वोंट टेक नेम्स, बट सो देव पुट अ रूल कि क्राफ्ट बियर वालों को बियर बनानी है तो बनाने दो, ठीक है, वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, बट दे कैन पैकेज एंड बॉटल एंड सेल इन रिटेल. ऐसा रूल बना दो. सो आवर एक्साइज डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया हैज़ पुट दैट rule on us कि as a microbrewery, as a craft beer, we can make all the beers that we want, but we can package and sell it in retail. So that's a big hurdle in our industry, in our whole supply chain today, कि बना तो सकते हैं लेकिन there are only so many places and so many limited options that we have of selling the beers. तो selling wise अगर हम बात करें then we have really tight hands on that front. और जब तक सेल नहीं होगा तब तक हम फुल स्केल पे बना नहीं पाते. तो नॉट इवन रेस्टोरेंट्स? सो रेस्टोरेंट्स में अलाउड है बट ओनली टू द वंस दैट हैव अ लीगल बार लाइसेंस, एंड दैट टू ओनली थ्रू टैप्स. वी कैंट गिव देम इन अ फॉर्म ऑफ बॉटल्स एज सच. तो हमें वो पूरा फ्रिज दो, सेटअप दो, केक्स दो, CO2 काउंटर प्रेशर के लिए CO2 का गैस लगता है, ऑल दैट वी हैव टू सप्लाई टू द रेस्टोरेंट विद द टैप्स एंड एवरीथिंग अटैच टू इट, प्लस हमारा ब्रांडिंग वगैरह सब जो हमें देना पड़ता है, प्लस दैट which in today's date most of the restaurants are not ready to pay for it upfront because obviously उनके भी tight hands है, कोरोना से हम लोग जस्ट निकल रहे हैं तो उनका भी रिकवरी फेज़ है and all that whatever it may be, but the restaurants are not paying us any money for taking that beer. हमें जाके ये सब सेटअप उनको देना पड़ता है, then gradually they will sell glass by glass to the customers only. So they can't even package or they can't bottle any. मतलब कस्टमर को it's not as simple कि बॉटल खोल के दे दिया, कस्टमर को पकड़ा दिया. It has to be through a tap. And only in restaurants we are allowed to sell. और जो भी सेल हो रहा है is only through bars and restaurants जहाँ पे legally allowed हो. तो अगर हम इसकी बात करें शेल्फ लाइफ की, तो Yeah. क्राफ्ट बियर का कितना रहता है और एक कमर्शियल बियर का कितना रहता है? So कमर्शियल का आज आप जाके कोई भी बॉटल अगर आप देखोगे तो it says best before is 9 months from date of manufacturing, 6 months, or even in some cases 12 months from the date of manufacturing, which means they are obviously adding a lot of preservatives to the beers.
तो वो अगेन प्रिजर्वेटिव्स का एक होल अलग कंट्रोवर्सी है कि वेदर दे आर गुड फॉर आवर बॉडी और बैड फॉर आवर बॉडी. हमारा सोचना है कि दे आर बैड फॉर द बॉडी. तो हम हमारी बियर्स में वी डोंट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव्स. सो हमारी बियर जो भी हम बनाते हैं इज़ नेचुरली प्रिजर्व फॉर वट एवर ड्यूरेशन इट इज़. We don't add any preservatives to our beer. We don't do any filtration to our beer either. तो filtration is basically, you pass it through a filter. तुम जो सारी beer को clear करो, clean करो. At the end of it, it might be cloudy, hazy. As it comes out of it, it's nice, clean, shiny, clear एकदम. But we don't prefer doing that because we are basically stripping half the flavors away. तो preservatives and age-wise बोलेंगे तो हमारी craft beers का age is only 3 months. Maybe 3.5 months at the most अगर temperature and everything is maintained properly. कमर्शियल बियर्स का इज़ 9 months to 12 months. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, द होल पर्सपेक्टिव अबाउट द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑल्सो चेंजेस. तो अभी अगर बिना प्रिजर्वेटिव्स वाली, बिना फिल्ट्रेशन वाली, बिना ग्लिसरीन वाली, बिना एडेड अल्कोहल वाली बियर तुम पीते हो, देन दैट्स अ होल डिफरेंट टेस्ट प्रोफाइल ऑल टुगेदर कंपेयर टू अ कमर्शियल बियर. तो इसलिए फिर वो थोड़ा डिफरेंस है एंड पीपल ऑलवेज लुक कि अरे ये तो उसके जैसी नहीं लग रही है, उसके जैसी टेस्ट नहीं है. नहीं रहेगी बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. इसका मेकिंग ही अलग है, इसका जन्म ही अलग तरीके से हुआ है, अनलाइक द स्टफ दे बीन ड्रिंकिंग ट्रेडिशनली. राइट. तो अभी जैसे आई ऑल्सो हर्ड कि बियर इज अ सीजनल ड्रिंक पीपल कॉल इट. समर्स में लोगों को अच्छा लगता है. सो इज इट द सेम विद द क्राफ्ट बियर्स या फिर यू कैन कंज्यूम इट द ईयर लॉन्ग? राइट. सो दैट इज अनदर होल ब्रेन वॉश हमें जो किया गया है कि बियर पीनी है तो सिर्फ समर में पियो, या समर में rather we enjoy it more in the summers. So again that is because of the style that we've been drinking. So जो lager style होती है generally is what we've been drinking and summer में हमें वो अच्छी लगती है. But beer के जैसे like 700-800 types of beers. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि they are all meant only for summers, only for summer consumption. तो बियर के इतने सारे टाइप्स हैं ना. सो देर आर विंटर बियर्स, देर आर समर बियर्स, देर आर मानसून बियर्स, देर इज़ ऑटम बियर्स, देर आर फॉल बियर्स. हर सीज़न के लिए देर आर डिफरेंट बियर्स. तो इतने सारे टाइप्स हैं. तो ऑब्वियसली दे आर नॉट मेंट फॉर ओनली कंज्यूमिंग विद इन द 3 to 4 months ऑफ द समर टाइम. तो इतने सारे वेरिएशंस है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. सो सब सीजन के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक बियर. राइट. तो इसमें स्टाइल जैसे आपने बताया टाइप्स 700 टाइप्स है. Yeah. पर स्टाइल्स कितने, जैसे आपने बताया लागर इज द नेम यू टुक, वन ऑफ देम. लाइक तो Yeah. ऐसे और क्या स्टाइल्स अवेलेबल So ऐसे बहुत सारे. तो ये 700 मैं जो बोल रहा हूँ ना, अच्छा. सो टाइप्स इज अ रॉन्ग वर्ड. ओके. टाइप्स अलग चीज़ हो गया. स्टाइल्स ही है जो 800 टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं. ओके. Sorry, I'll rephrase that. So there are 800 different types of styles in beers, and some are summer specific, some are winter specific, some are monsoon specific. Seasonally, there are beers which are meant to be consumed during that duration only. अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने समर में, इंडियन समर में, हमने जून के सीज़न में हमने एक बियर बनी थी जिसमें हमने रत्नागिरी का अल्फांसो मैंगो डाल के हमने बियर बनी थी. सो दैट वाज अ मैंगो बियर. ओके. Mango wheat beer. It was a very delicious beer. People loved it. But we can only make it next year again क्योंकि हमें real mangoes चाहिए. We won't be adding any artificial flavors or anything fake to it. Right. So वो beer जब तक चली तब तक चली. It was good during that time. And now it's gone. People have to wait for a whole year for that. बियर्स हमेशा बिटर माना जाता है, तो नए लोग कैसे उसे ट्राई करें क्योंकि वो कड़वा बोल के करेक्ट. सो कड़वा होता है, नो डाउट. काफ़ी बियर्स है जो जिस लेवल की कड़वाहट उनमें होती है, IPA स्टाइल उसे कहते हैं. सो दे आर वे बिटर, दे आर वेरी वेरी बिटर समटाइम्स फॉर मोस्ट पीपल. बट अगेन इट्स एन अकस्टम टेस्ट. तो जिनको पता चल जाता है कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों है कड़वी एंड एवरीथिंग, देन दे आर मोर ओपन माइंडेड टू ट्राइंग दोज बियर्स. एंड नो डाउट मैं जो बोल रहा हूँ इतने सारे बियर्स होते हैं, राइट, इतने स्टाइल्स ऑफ बियर्स होते हैं. सो देर आर सम बियर्स विच आर नॉट एट ऑल कड़वा बट दे आर क्राफ्ट बियर्स. सो ऐसे भी स्टाइल्स है. थोड़ा दे माइट लुक डिफरेंट टू योर कमर्शियल बियर्स बट जस्ट बी ओपन माइंडेड टू इट. वाई नॉट? ट्राई करोगे तो पता चलेगा, एंड पता चलेगा तो यू विल गेट यूज्ड टू द टेस्ट. सो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर कि बियर्स डोंट नेसेसरीली हैव टू बी कड़वा. There are some beers which are very little कड़वा. बट उसको फिर ऐसे एडवर्टाइज क्यों नहीं किया गया? फॉर एग्जांपल अगर आज हम वाइन देखें, वी आर इन द वाइन सिटी ऑफ इंडिया. या सो वाइन्स कैसे, रेड वाइन, वाइट वाइन, डेजर्ट वाइन, Yeah. सो उनका टेस्ट अलग है. अगर आज मैं किसी को पूछूं कि भाई ये वाइन कैसी है, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता मीठी है, कड़वी है या कोई भी. इट्स जस्ट अ वाइन. Yeah. सो बियर्स को ऐसा एडवर्टाइज क्यों नहीं किया गया? अगेन
बिकॉज वही है कि अपने यहाँ पे बियर वॉज जस्ट वन प्रोडक्ट एंड वन टाइप ऑफ बियर्स. आई एम टॉकिंग लाइक अपनी हिस्ट्री में. सो ये क्राफ्ट बियर्स ये तो काफ़ी नया नया है एंड इसके वेरिएशंस एंड इसके स्टाइल्स तो अभी पता चल रहा है. यूरोप में देव बिन ब्रूइंग बियर सिंस द 5th-6th सेंचुरी. लाइक इतना उतना पुराना उनके वहाँ पे है. अपने यहाँ पे ये कल्चर ही नया है. सो हमें जो पता है इंडिया में कि लाइक ठीक है बियर इज़ बियर बाई बस लाइक यूनिडायरेक्शनल एंड वेरी सिंपल एंड सिस्टमेटिक. बस वही बियर होती है इज़ वॉट वी बीन टॉट एंड ब्रेन वॉश्ड एंड लाइक वही हमें टीच किया गया है. बट वेन वी से वाइन इन इंडिया एज ऑफ नाउ, तो अगेन देयर इज़ अ गुड परसेंटेज ऑफ पीपल टुडे हु अंडरस्टैंड वाइन डीपली. सो मतलब वाइट वाइन बोलो तो वाइट में दे नो कि अच्छा इसमें शेनिन होता है, शार्डोने होता है, सोविनियो ब्लॉन्क होता है, ये वो ऑल दीज वेरियंट्स विद इन द बियर विद इन वाइन राइट. तो वैसे रेड वाइन में भी देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड वाइन्स. सो बियर में भी वैसे ही इफ़ पीपल चेंज द पर्सपेक्टिव अबाउट बियर ऑल टुगेदर कि इट इज़ नॉट जस्ट वन ड्रिंक जो अलग अलग लेबल्स में पैकेज की जा रही है, इट इज़ अ वेरिएशन विद इन द प्रोडक्ट. सो देन दैट पर्सपेक्टिव शुड चेंज. सो जैसे अभी हम बहुत बियर की बातें कर रहे हैं, सो Yeah. हाउ डिड यू कम इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ बियर, ऑफ मेकिंग बियर्स, यू नो? Yeah. ऐसा करियर ऑप्शन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, राइट? यू नो, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज एंड लेट्स ब्रू बियर्स. तो हाउ डिड यू केम इनटू दिस फील्ड? राइट. सो थोड़ा आई विल गो लिटिल इन माय बैकग्राउंड कि मैं क्या करता था एंड कैसे हुआ. सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओरिजिनली. सो जैसे सब लोग करते हैं 10वीं पास हुआ. फिर आई गॉट इनटू साइंस एज अ फील्ड. 11th एंड 12th मैंने साइंस में किया. तो सब लोग जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल पास होते हैं, मैं भी पास हो गया. बट आई लाइक केमिस्ट्री ड्यूरिंग द होल टाइम अ लॉट. सो केमिस्ट्री एक मेरा बहुत ऐसा लाइक इंटरेस्ट से मैंने बहुत पढ़ाई किया. टीचर अच्छी थी इसलिए, बट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट इसलिए मैंने केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई किया एंड लाइक इट बिकेम माई लाइक वेरी फैंटेसी अबाउट गेटिंग इनटू केमिस्ट्री अ लॉट. बट 12th के बाद मुझे डिग्री करने का जब सवाल आया कि क्या करें. सो एक चीज़ था कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना था. सो केमिस्ट्री रिलेटेड देन दस केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ये वो आई डोंट नो जो भी है, इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं जाना था. मेडिकल साइड पे भी नहीं जाना था बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मेडिकल साइड ऑफ केमिस्ट्री. तो वो एक अलग ही बॉल गेम है. बट मेडिकल साइड पे भी नहीं जाना था. क्या करें. देन आई फाउंड दिस कोर्स ऑनलाइन, मतलब नेट पे ढूंढते कि देयर इज अ कोर्स अबाउट वाइन मेकिंग. तो क्या आता है उसमें, देन इट इज़ लाइक पेड़ों को पानी कौन सा देना है, कैसा देना है, पेड़ों का हेल्थ कैसा होना चाहिए, यू नो हाउ टू ग्रो गुड ग्रेप्स, हाउ टू ग्रो वैरायटी ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम दैट सेम पीस ऑफ लैंड मान लो. And then once you've grown good grapes, how do you make good wine out of it? And how do you sell wine out of it? So वो सारा like it is all chemistry related, which I absolutely found very fascinating at the time. So after my 12th standard, I got into my degree was basically wine making के बारे में. Oh, okay. So yeah, so I've studied wine making as a degree for 4 years, जिसमें सारा chemistry of A to Z. अरोमा ऐसा वाला क्यों आ रहा है, वाइन में ऐसा कलर क्यों आ रहा है, उसको ये फ्लेवर्स क्यों आ रहे हैं, like going down to the very basics and the roots of the whole thing. So मेरा study was in wine making specifically. तो पढ़ तो लिया. So I was also studying part time. I was working part time जहाँ पे मैंने कोर्स किया. So I did this course from New Zealand. Okay. So 12वीं के बाद ही मैं न्यूजीलैंड चला गया था. And I studied everything about wine making over there. I also worked in US for 2 years in California, जहाँ पे again it was all wine related. अलॉन्ग विद दैट सारा वहाँ का एक अलग ही कल्चर है, वहाँ की वाइन मेकिंग स्टाइल ही अलग है, एक पर्सपेक्टिव अलग है हर चीज़ का वहाँ पे. देन आई हैव ऑल्सो वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, इन थाईलैंड, इन चाइना, बट ऑल रिलेटेड टू वाइन मेकिंग. सो व्हाइल आई वाज अब्रॉड, तो वाइन बियर ब्रूइंग इतना ईजी है अब्रॉड एटलीस्ट कि स्पेशली न्यूजीलैंड में तो था ही, यूएस में भी वही देखा मैंने कि लोग अपने घरों में अपने गैरेजेस में बियर बनाते हैं. वाइन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज टेम्परेचर एंड एवरीथिंग काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है. बट बियर तो सब लोग ऐसे घर में बनाते थे एंड एवरीवन वाज मेकिंग सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर्स विच आई एब्सोल्युटली फाउंड वेरी फैसिनेटिंग. सो ये क्राफ्ट बियर्स का मेरा इंट्रोडक्शन वही जाके हुआ कि अरे भाई IPA पीना है, विट बियर पीना है, स्टाउट पीनी है, ये वो है. तो एवरीबडी वुड ब्रू इट एंड लाइक एक महीने बाद खुद ही घर पे पीने बैठ जाते थे, या लाइक बना ली तो सबको बुला के फिर सब लोग पीते थे, ऐसा लाइक शेयरिंग इट विद एवरीवन, ऐसा था. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. तो क्राफ्ट बियर का मेरा इंट्रोडक्शन वहीं से हो गया था. एंड देन नो डाउट प्रोफेशनली आई वांटेड टू बी अ वाइन मेकर. आई स्टिल एम अ वाइन मेकर. बॉम्बे से मैं नासिक शिफ्ट हुआ हूँ बिकॉज
I got a job as a winemaker in Nasik. So I've worked with a couple of brands here already as a winemaker, head Okay. winemaker for them. And then नासिक में ही अगर रहना है, weather तो बहुत beautiful है यार. ये this place has really been blessed with something really amazing. तो यहाँ का weather, सब कुछ, traffic, ये वो, it is a lot better than Bombay, trust me. तो in that front, like चलो यही रहना है. I did not want to move back to Bombay क्योंकि वहाँ गए तो wine making तो नहीं होना है. और wine is still very close to my heart and very passionate about it. तो इसलिए वाइन की सिटी में रहना वो समथिंग दैट आई हैड ऑलवेज डिसाइडेड कि मुझे जो भी रहूँगा आई विल बी इन अ वाइन रीजन फॉर श्योर. एंड क्राफ्ट बियर केम अप बिकॉज ये अलग अलग बियर्स है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इट, राइट. सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है. ये भी बहुत केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड है जो बियर में जो बना रहा हूँ. एंड देन इट वाज कि अरे चलो अभी नासिक में माइक्रो ब्रूरी है नहीं. एंड मेरा पर्सपेक्टिव अबाउट क्राफ्ट बियर्स coming from a wine background is along the same lines कि white wine, wines में दो टाइप होते हैं, white and red, correct. But white के इतने सारे टाइप्स हैं, red के इतने सारे टाइप्स हैं, desert is a whole different ball game, sparkling wine is a whole different thing. So ये जो variations है within the alcoholic product, I'll say same is the case in beers. So then there are wit beer, there's cream ale, there's stout, there's Schwarz beer, ये वो फलाना ढमका. So there are so many types of beers. So I look at them हर एक को अलग अलग से. सो अभी फॉर एग्जांपल आई हैव मेड सोविनो ब्लॉन्क फॉर एग्जांपल. तो सोविनो ब्लॉन्क को एक अलग तरीके से स्टार्ट टू फिनिश ट्रीट किया जाता है. शेनिन ब्लॉन्क विच इज़ अगेन अ वाइट वाइन, उसको स्टार्ट टू फिनिश अलग ट्रीट किया जाता है. हर एक का ईस्ट अलग है, हर एक का कॉम्पोजिशन अलग है, टेस्ट प्रोफाइल अलग होता है, टेम्परेचर रेंज अलग होती है. सो ऑल दैट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. तो उसकी वजह से यू गेट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ वट एवर प्रोफाइल इट हैज़. सेम इज़ द केस इन क्राफ्ट बियर्स. हर एक बियर इतनी अलग है, उसको स्टार्ट टू फिनिश अलग संभालना पड़ता है, अलग ट्रीट करना पड़ता है. एंड दैट फॉर मी इज़ जस्ट लाइक वर्ल्ड इन अ ग्लास कि लाइक अरे एंड प्रोडक्ट अपने को ऐसा चाहिए तो अपने को ऐसा ऐसा करना है. सो आई लुक एट क्राफ्ट बियर्स इन अ सेम वे एज आई लुक एट वाइन मेकिंग. तो इसलिए फिर लाइक वाइन मेकिंग से क्राफ्ट बियर्स में भी शिफ्ट होना वॉजंट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि अभी 20 साल का एक्सपीरियंस इन वाइन मेकिंग रियली हेल्प मी इन मेकिंग गुड बियर्स एज वेल. तो अभी if you ask people हमारी बियर्स कैसी है, most of the people will say अच्छी है. So and the reason for that is कि ठीक है, थोड़ा मेरा एक्सपर्टीज़, थोड़ा मेरा जो पार्टनर है उसकी भी बहुत एक्सपर्टीज़ है इन दिस होल थिंग. तो he's been a great help in the whole thing as well कि बियर्स कैसी होनी चाहिए और हमें क्या करना है लॉन्ग टर्म. So we can say कि you are always surrounded by spirits. Absolutely, in high spirits, yeah. But it's a good world. It's a good world. Beer का culture इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. पीपल आर लविंग ट्राइंग डिफरेंट बियर्स. तो वो बहुत चेंजेस हो रहे हैं एंड इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू बी इन टुडेज टाइम. जैसे अगर मैं लेमन की तरह भी पूछूं, लाइक एक लेमन ये सवाल ज़रूर पूछेगा Yeah. कि बियर में जो ईस्ट जाता है क्या वही ईस्ट है जिससे हम ब्रेड बना रहे हैं? क्या ये वही है? नहीं. ओके. तो ब्रेड ईस्ट इज बेकर्स ईस्ट. अच्छा, ओके. बियर ईस्ट इज ब्रूअर्स ईस्ट. तो देयर आर टाइप्स ऑफ ईस्ट अवेलेबल. यस Okay. यस. सो मतलब बियर के लिए देयर आर ऑलमोस्ट 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईस्ट विच वी कैन यूज. ओके. बहुत अलग अलग ईस्ट होते हैं, हर एक का अपना अलग काम होता है. ऑफकोर्स हम दो ईस्ट नहीं डालते, बट सेम चीज़ सब कुछ सेम रख के अगर आप एक को अलग डालो, दूसरे को अलग ईस्ट डालो, तीसरे को अलग डालो, योर बियर एज एन एंड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर. वाइन मेकिंग में भी वही चीज़ है. तो वाइन में भी शेनिन को अलग है, सोविनो ब्लॉन्क को अलग है, रीजलिंग को अलग ईस्ट है, वियोनिया को अलग ईस्ट है. तो एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. सो आपने लाइक न्यूजीलैंड वगैरह में ही क्यों नहीं सोचा वहाँ पे सेटअप करने का? वहाँ तो मार्केट ऑलरेडी बिल्ड है. वहाँ मार्केट ऑलरेडी बिल्ड है, बट आई वॉज मोर इन द लर्निंग फेज ओवर देयर. और मुझे इंडिया में आके अपनी वाइनरी डालनी थी. दैट वाज माय एंड गोल एट द टाइम एनीवे. तो इसलिए फिर आई न्यू दैट आई हैड कभी ये सब करके मुझे इंडिया ही ले जाना है, ये सब वही करना है जो करना है. तो इसलिए फिर वहाँ पे मैंने आई जस्ट फोकस्ड ऑन लर्निंग. मतलब वो जितने लोगों से मिलो उतने ज़्यादा बातें सीखने मिलती है. एंड आई वॉज ब्लेस्ड दैट आई वर्कड विद सम ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. I was blessed to have interactions with some of the very key players in the industry at the time. So I learned a lot throughout the phase. I learned a lot throughout my journey from there till date. और आज भी बहुत अच्छे लोगों से ही मिलता हूँ, अच्छे लोगों से ही सीखने मिलता है. तो that was always the perspective कि like सीखते रहो. Learning shouldn't stop.
So वो always was the mind. बट अगर मैं ऐसे बिजनेस पर्सपेक्टिव देखूं कि Yeah. वहाँ पे जैसे ऑलरेडी मार्केट था, अगर Yeah. आप वहाँ लाते तो कैसा है, लोगों को आपको नॉलेज नहीं बांटना पड़ता, एक ब्रांड अवेयरनेस नहीं करना पड़ता. Correct. बट जिस सिटी में आप हो, हाँ. इट्स अ वाइन सिटी, Yeah. सो वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना, ब्रांड अवेयरनेस, वो कितना टफ है, कैसा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम देखें. एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना, सो इट इज़ स्टिल कंपैरेटिवली ईजियर इन नासिक, क्योंकि नासिक के लोग हैव बीन ड्रिंकिंग वाइन्स ऑलरेडी, राइट. अभी अपना नासिक में ही 25 साल हो गए फॉर द वाइन इंडस्ट्री एंड डिफरेंट वाइनरीज अराउंड हियर. तो नासिक के लोगों को ऑलरेडी वाइन के बारे में काफ़ी कुछ पता है. ठीक है, आई वॉन्ट से एकदम डीप नॉलेज है, बट पी तो लेते हैं. वो टेस्ट तो उनकी डेवलप हो गई है टू ड्रिंक वाइट वाइन्स एंड रेड वाइन्स, विच वॉज अ बूम टू अस कि वाइन सिटी में अगर हम इस टाइप की बियर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज़ फेयरली ईजियर कंपेयर टू पुटिंग इट से इन अनदर 3-tier city somewhere else. तो इसकी वजह से इट वॉज फेयरली ईजियर ओवर हियर. और नासिक के लोग जब हमारे ब्रूरी पे आते हैं, दे एक्चुअली नो सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द फ्लेवर्स एंड टेस्ट प्रोफाइल एटलीस्ट, क्योंकि नासिक में नहीं बोलो तो भी काफ़ी लोगों ने वाइन टेस्टिंग तो की है, वाइनरी जाके उन्होंने वाइन टेस्टिंग तो समझी है क्या होता है. सो थोड़ा उनको लाइक पता है उसके बारे में, आई वुड से. तो इट वॉज फेयरली ईजियर ओवर हियर. बट मार्केट शेयर, वाइन ने जो मार्केट शेयर नासिक में लिया हुआ है, वो मार्केट शेयर को आपको निकालना पड़ेगा ना. मतलब या अभी इस इंडस्ट्री का अगर मैं बताऊं तो मतलब अगर कोई विस्की पी रहा है, Yeah. कोई वोडका पी रहा है, उनका एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि लाइक दे ड्रिंक यूजुअली दैट थिंग ओनली. या अगर विस्की है तो फॉर एग्जांपल 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो विस्की लेंगे, Whisky 2 बार. पिएंगे, तो correct. ये मार्केट शेयर, आप जो वाइन पी रहा है, नो डाउट उसको फ्लेवर्स का नॉलेज है, वो हाँ. आएगा. या बट 8 ऑफ 10 टाइम्स वो शायद वाइन ही प्रेफर करेगा ना. ट्रू. बट वही है, सो इट इज़ वन ड्रॉप एट अ टाइम, राइट. हम ऐसे धीरे धीरे करके वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव एंड बी ओपन माइंडेड अबाउट बियर्स एज वेल, क्योंकि जो बियर्स अब तक पीते आ रहे हो ये उससे अलग है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज़ एन एक्साइटिंग ड्रिंक. क्राफ्ट बियर्स इज़ एन एक्साइटिंग ड्रिंक. इट इज़ नॉट द टिपिकल थिंग जो पीते आ रहे हैं. सो लाइक आई सेड, कन्वर्ट्स हमारे ट्रू कन्वर्ट्स बहुत हुए हैं कि जिन्होंने एक्चुअली कमर्शियल बियर्स छोड़ दिया है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स आर बियर्स. एंड द मोर वी टॉक अबाउट इट, तो वाइन का जितना शेयर है वी वुड लाइक टू बी एट पार एट दैट, बट ये आने वाले टाइम विल टेल, सो विल सी. तो इसके अंदर अभी जैसे ओवरऑल इंडिया एंड नासिक में माइक्रो ब्रूरीज का लोगों को कल्चर अभी आ रहा है धीरे धीरे. हाउ इज इट इम्पैक्टिंग ओवर द कमर्शियल बियर्स? बिकॉज ये अगर लोगों को आइडिया चलेगा कि नो व्हाट इज द ट्रू पार्ट, तो दे आर गोइंग टू डिच द ओल्ड स्टफ दे वर फॉर डूइंग. श्योर. तो कमर्शियल वालों की फटी पड़ी है कि आगे क्या होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर. सो धीरे धीरे करके क्राफ्ट बियर्स आर गोइंग टू टेक ओवर. पीपल आर गोइंग टू डिच द कमर्शियल बियर्स. जैसा it started happening, the trend is already being visible कि people are actually consuming craft beers or preferring craft beers over the commercial beers. So वो आगे जाके और बढ़ने ही वाला है and no doubt उनका sales कम होने ही वाला है. This is my prediction for the future. पर अगर कल को जाके फॉर एग्जांपल एक बड़ा कमर्शियल ब्रांड है हाँ. एंड वो सोचते हैं कि नो हम लेके आते हैं एक अलग से लागर बियर, Yeah. सो वो क्या अपने बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा, तो क्वाइट एन एक्सटेंट नहीं करेगा. ओके, बिकॉज जो लोग ब्रांड से जुड़ जाते हैं वो जुड़े रहते हैं, राइट. फॉर अ लॉट ऑफ टर्म. तो जैसे अभी जो कुछ बड़े कमर्शियल बियर्स जिनको जो पसंद है वो तो वही पियेंगे, दुकान में जाएंगे तो उसी की बोतल मांगेंगे. सो दे वो ब्रांड से जुड़ चुके हैं. राइट. तो वैसे अगर कन्वर्ट हो जाते हैं टू आवर ब्रांड और टू एनी अदर क्राफ्ट बियर फॉर दैट मैटर, बिकॉज वी आर ऑल वेरी स्मॉल प्लेयर्स टुडे, वी कैन कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर. हमको साथ में ही बढ़ना है. तो फॉर एनी अदर क्राफ्ट बियर अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, वी आर हैप्पी अबाउट दैट पार्ट कि अरे भाई चलो, ही इज़ एटलीस्ट डिचिंग XYZ commercial beer and he's moved to XYZ craft beer. It may not necessarily be तोपची, but we are happy about the fact कि भाई चलो ये हो रहा है. और वो होगा तो ही मजा है गेम में, बिकॉज मार्केट अवेयरनेस स्टार्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस एब्सोल्युटली. सो माइक्रो ब्रूरी जो इंडस्ट्री है, लाइक मैंने तो वो रिसेंटली सुना. या सो ये इंडिया में लाइक कब आया, और एज अ फ्यूचर अभी आप बिजनेस कर रहे हो, आप उसका फ्यूचर देख रहे होगे. या सो आगे के 10 सालों में इसका क्या फ्यूचर है, या फिर ये एक जैसे आज ईवी है, या सो कैसे लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं तो पेट्रोल का धीरे धीरे कम होगा. सो ये इंडस्ट्री भी वैसी है या इसका कुछ आगे बूम है? नहीं, डेफिनेटली ये इंडस्ट्री भी वैसे ही आगे बढ़ने वाली है और बड़ी होने वाली है. सो आज की घड़ी में कैसा हो रहा है, और आई वुड गो बैक, आई वुड जंप 10 years बैक. ओके, सो 2012-13 में जब ये क्राफ्ट बियर का
ट्रेंड चालू हुआ इन बिगर सिटीज़. सो दिल्ली में था, बैंगलोर में अभी तो बहुत हो चुका है, बॉम्बे में था, पुणे में था, सो हैदराबाद में काफ़ी है. सो 10 years ago when this thing just started, it was a small game कि लाइक ठीक है, थोड़े लोगों को पता है, कुछ लोगों को समझ रहे हैं तो अच्छा है, पी रहे हैं. मोस्टली आई वुड से जो अब्रॉड जाके आए हैं दे न्यू कि क्राफ्ट बियर्स कैसे होती है. सो कमिंग बैक टू इंडिया दे वुड प्रीफर गोइंग टू सच प्लेसेस. बट अभी वो जो अपने ही लोग हैं वो भी जाने लगे हैं एंड लाइक दैट्स देयर गो टू प्लेस. लाइक आई थिंक यू सेड यू हर्ड इट फ्रॉम अ फ्रेंड हु इज डूइंग दैट इन पुणे. तो ऐसा ही लाइक पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स क्राफ्ट बियर्स बिकॉज वो टेस्ट उनको अच्छे लगने लगी है. नाउ इफ देयर इज अ डिमांड देयर विल बी अ बिगर सप्लाई. इफ देयर इज अ बिगर सप्लाई देयर विल बी एन इवन मोर demand to make the such beers. तो 10 सालों बाद this will be a bigger game, this will be a big industry and there will be more players in this, that's for sure. कि 10 सालों बाद क्या होगा कि ठीक है और बियर्स पीने वाले हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, हो सकता है एक्साइज के डिपार्टमेंट से कुछ रूल्स और लीनियंट बन जाए या कुछ परमिशंस चेंज हो, पॉलिसीज चेंज हो जाएगी, and there will be a bigger help to us as well and the whole industry altogether. बट जैसे अगर मैं कोई रेस्टोरेंट बोलूँ या कोई चेन बोलूँ रेस्टोरेंट का, तो वो फ्रेंचाइजी देते हैं ऑल ओवर इंडिया मोस्टली. या सो उनके लिए ईजी है. या अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनका मार्केटिंग अच्छा है, तो दे कैन पेनिट्रेट टू द मार्केट. या बट क्राफ्ट बियर्स में जैसे आपने बोला टेस्ट चेंज होगा. या सो इसमें कैसा है, लाइक इसमें भी आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो या फिर आपको खुद के ही आउटलेट्स डालने पड़ेंगे ऑल ओवर इंडिया? नहीं, हम बेशक फ्रेंचाइजी डाल सकते हैं इसमें. पॉलिसीज ऐसे है कि दैट वी कैन मूव आउट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एंड मेक बियर समवेयर एल्स. सो थिंग्स आर पॉसिबल ऑन दैट फ्रंट इवन टुडे. इट्स जस्ट कि लॉजिकली एंड सब चीज़ कंसिडर करके वो नहीं थोड़ा पॉसिबल होता है या नहीं उतना ध्यान दिया जाता है इफ़ द बियर इज़ बिंग मेड समवेयर एल्स. यहाँ पे अभी नासिक में बैठ के हम हमारी बियर बना रहे हैं, हमारा 24/7 हमारा ध्यान होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो वी आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स नॉट हैपनिंग. बट कहीं और अगर हम बनाते हैं देन वी नीड टू बिल्ड दैट फ्रेंचाइजी एंड हैव दैट एंटायर सिस्टम सेट कि वैसा करना है. आज की घड़ी में एवरीबडी आर प्रीटी मच स्मॉल प्लेयर्स आई विल से हु आर स्टार्टिंग देयर ओन ब्रूरीज, माइक्रो ब्रूरीज. आगे जाके ये थोड़ा और बड़ी स्केल पे जाएगा तो इट विल बिकम अ फ्रेंचाइजी मॉडल एंड इट्स पॉसिबल टू डू इट दैट वे. As you said, कि you have around 10 to 12 beers right now. Yeah. So how do you decide, which one to make out of the 700? ये customer को अच्छा लगेगा and ये हम बनाएंगे तो it would also sell. Yeah. तो अभी ये थोड़ा एक एनुअल पैटर्न है. एक थोड़ा हमने अभी जो 1-1.5 साल से हम जो पैटर्न देख रहे हैं उसके बेसिस पे इट इज़ वेरी क्लियर कि 2-3 टाइप ऑफ बियर्स है, 3-4 टाइप्स ऑफ बियर्स है जो कस्टमर थ्रू आउट द ईयर पी सकता है. So we definitely have those as a permanent beers on our taps. उसके अलावा then we consider अच्छा समर आ रहा है तो we'll make something which is more for the summers. Winter आ रही है तो let's make something for the winters. तो season wise फिर then we select and choose कि ठीक है additional beers can be something like that. अभी fruits वगैरह भी बहुत अलग अलग available seasonally होता है. तो अभी मान लो स्ट्रॉबेरी का सीजन है then we'll make something in strawberry. Strawberry beer can also be made. Yes, absolutely. Okay. Yes. तो हर fruit के लिए possibility है. Okay. कैन बी गुआवा होता है, चिली होती है, मिर्ची से भी बियर मिर्ची ऐड करके भी बियर बनती है. अरे बाप रे. तीखी होती है. लोग पीते ब्रो. बट सो व्हेन आई से 4 ingredients ना, so it's good, we can make plenty of beers just from the 4 ingredients, but when there's a 5th ingredient involved it's an endless game bro. कि मान लो मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, Right. सीताफल हो गया, कुड बी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, पोमोग्रेनेट हो गया, कुछ भी हो सकता है. So that 5th ingredient can be an addition of anything. So आपने इतने क्राफ्ट बियर्स ट्राई करे हैं, लाइक अब्रॉड भी आपने ट्राई करे हैं. Yeah. आपका फेवरेट कौन सा इन टर्म्स ऑफ लाइक उसमें कौन से इंग्रेडिएंट थे जो वो बियर आपका आज तक वो फेवरेट है? अरे ऐसे तो बहुत अच्छी बियर्स है यार, कितने यादें ताज़ा हो गई अभी. बट अब अगर कोई बियर रहेगी ऐसी जो आप आँख बंद करके you would recommend this type of beer, I would drink it any day. God, difficult question to answer to be honest यार. But US में कैलिफोर्निया में there's a brewery called Lagunitas. Okay. तो Lagunitas बोल के there's a brewery थोड़ा मिड कैलिफोर्निया में, और उनकी IPA बियर बोल के है. That Lagunitas IPA is forever to remember. मतलब वो मैं आज तक उसकी टेस्ट नहीं भूल पाया. It's and for me personally that's a benchmark. मुझे मैं बनानी है तो उस टाइप की बियर I would like to make someday. बट आज इंडिया में वो बैठ के नहीं पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल दैट वी आर गेटिंग हियर. बट दैट Lagunitas का IPA इज समथिंग इनक्रेडिबल.
तो उसमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आपने बताया मैंगो होता है या नहीं, so it is just from the 4 ingredients. Okay, it's Okay. a basic IPA. But the raw material that they are able to procure वो हम इंडिया में आज नहीं कर पा रहे हैं. तो ग्रेन्स जो उन्होंने यूज़ किए वो हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं. उन्होंने जो हर्ब्स डाले वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है. सो माइनर चेंजेस, बट एक वो बेंचमार्क बियर है फॉर मी टू मेक इन द फ्यूचर. मेजर डिफरेंस आ जाता है. मेजर डिफरेंस आ जाता है. रॉ मटेरियल चेंज तो सब कुछ चेंज. तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वी नीड टू मेक गुड बियर्स. एंड आपका सबसे अच्छा इन्वेंशन क्या रहा है आज तक? सबसे अच्छा इन्वेंशन इज़ एट तोपची. हमने एक वीनो सीरीज़ बोल के बियर्स हमने बनाए थे. वीनो सीरीज़. सो बेसिकली वीनो सीरीज़ क्या थे कि वही 4 इंग्रेडिएंट्स, द मॉल्ट्स, हॉप्स, ईस्ट और जो पानी है, वो हमने एक बियर जिससे बनते हैं वो हमने बनाए. बट वी इन्फ्यूज देम विद वाइन के ग्रेप की वैराइटीज़. तो वाइन वाले जो ग्रेप्स होते हैं, द ग्रेप्स विच आर यूज स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग वाइन, वो हमने उसमें इंड्यूस किए थे. तो जैसे शेनिन ब्लॉन्क हमने उसमें डाला, शिराज हमने डाला, कैबरनेट सॉविग्नॉन हमने एक अलग बियर. तो ये दीज आर ऑल, वी मेड ऑल दीज डिफरेंट बियर्स. तो शेनिन ब्लॉन्क से हमने एक बियर बनाई, बट उसका फ्लेवर प्रोफाइल वॉज वेरी मच लाइक शेनिन ब्लॉन्क. तो शेनिन ब्लॉन्क जैसे फर्मेंट होने के बाद एज अ एंड प्रोडक्ट जैसी वाइन बनती है विद द पंच ऑफ मॉल्ट्स एंड हॉप्स इन बियर का ईस्ट, इट वॉज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. वो इतनी इनक्रेडिबल बियर बनी थी. फिर शिराज की हमने बनाई. तो दैट वीनो सीरीज वॉज अ सुपर हिट एंड पीपल एब्सोल्युटली लव दोज बियर्स फॉर द फैक्ट दैट इट वॉज द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. तो वाइन का भी उसमें था फ्लेवर्स, बियर के भी उसमें काफ़ी फ्लेवर्स थे. सो इट वॉज सो अमेजिंग एंड आई वुड से दैट वॉज आवर बेंचमार्क. अभी लास्ट 2 years वी बीन ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग कि इसको और अच्छे से कैसे बनाए. तो इसलिए वी हैवंट गॉन फुल स्केल ऑन इट येट, बट पहले जो बनाए दे वर इन स्मॉलर बैचेस बट इनक्रेडिबल. तो अभी फरवरी आने वाला है इंडिया में. सो आई एम वेटिंग कि अभी वाइन के ग्रेप्स मिलेंगे एंड वी विल बी मेकिंग मोर ऑफ इट. तो अभी ये जैसे आपने 2 ये इन्फ्यूज़ कर दिए, तो ये बियर ही रहेगा या वाइन कूलर बन जाएगा? नहीं, कूलर एक अलग चीज़ होती है ऑल टुगेदर. सो दिस विल स्टिल बी अ वाइन. इसे हाइब्रिड कहते हैं. सो इट्स लाइक वाइन के ग्रेप्स डाल के तुम बियर के इंग्रेडिएंट्स मिला के यू आर मेकिंग एवरीथिंग टुगेदर. तो इट्स कॉल्ड अ हाइब्रिड टाइप ऑफ. बस बियर वाले और वाइन वाले दोनों नाराज ना हो जाए. नहीं, बट एज एन एंड प्रोडक्ट इट्स अमेजिंग. तो वही है. सो लाइक व्हेन यू कम यू ड्रिंक दैट पर्टिकुलर वाइन और बियर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. तो जस्ट कम विद एन ओपन माइंड कि भाई कुछ तो अलग मिलने वाला है आज तोपची जाएंगे तो. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस होल इंडस्ट्री कि आज मान लो आप आते हो तोपची, यू विल गेट दोस 10 बियर्स. कोई गारंटी नहीं कि आप 3 महीने बाद आओगे तो वही 10 मिलेंगे आपको. इट कुड बी गॉन. बिकॉज वी मेक सो मेनी थिंग्स इन स्मॉलर बैचेस. तो जब तक वो 3 months का उसका वैलिडिटी है, वी ट्राई एंड सेल एंड फिनिश इट विद इन 3 months. बट ये R&D में लाइक आप कितने बियर्स टेस्ट करते हो और उसके बाद फाइनल होता है कि लाइक 100 बियर मैंने टेस्ट करी तो एक फाइनल एक बनेगी. करना पड़ता है. बट टेस्टिंग इज अ होल डिफरेंट गेम बिकॉज एज अ प्रोफेशनल वी कांट कीप ड्रिंकिंग ऑल द टाइम. सो दैट्स अ स्पेसिफिक वे. हम अभी दिन भर वी हैव टू टेस्ट 15-20 डिफरेंट सैम्पल्स इन अ डे समटाइम्स. तो हम कंटिन्यूसली पी नहीं सकते. सो टेस्टिंग इज बेसिकली हम टेस्ट करके उसको स्पिट कर देना होता है. Only then you can keep your senses on track. So बहुत संभलना पड़ता है. It's very tempting and because it's so easy, it's tempting. But discipline ज़रूरी है. And हमारा बिल्कुल ऐसा कभी इंटेंशन नहीं होता है कि जो भी तोपची आ रहा है should walk out drunk, should walk out crawling. वो बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए. We never encourage that. We never push for it कि भाई हाँ बेचो उसको. It should be more about the experience of Topchi ki they come, they taste the different beers, eat the food that we've paired with the beers. पूरा एक्सपीरियंस लेके खुशी खुशी बाहर जाए, ना कि ड्रंक टल्ली होके बाहर जाए. टल्ली होना इज नेवर द ऑप्शन. सो जैसे अभी हम लोग वाइन और बियर को कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स. सो वाइन में भी अगर आप देखोगे तो फूड पेयरिंग कंसेप्ट बहुत होता है. अगर मैं रिसेंटली दुबई गया था, सो वहाँ पे भी मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा तो वहाँ पे अलग अलग वाइन के साथ उन्होंने अलग अलग फूड पेयरिंग का ऑप्शन दिया था. ऐसा नहीं था कि लाइक वाइन का ये मेन्यू है, फूड का ये, कौन से वाइन के साथ कौन सा बेस्ट लगेगा. दे वर जस्ट रिकमेंडिंग. आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो. सो बियर में भी फूड पेयरिंग होता है. डेफिनेटली होता है. एंड दैट इज अगेन अ होल एक्सपर्टीज वाली चीज़ है कि हाउ टू पेयर एंड हाउ टू गेट देम राइट. तो
हर एक बियर के लिए दर अ डिफरेंट रिकमेंडेशन ऑफ फ्लेवर्स जो होने चाहिए. बियर कैसी बनी है, इट स्टार्ट्स विद दैट, एंड देन उसके साथ फूड जो उसके साथ पेयर होगा वो एक पेयरिंग बन जाता है. एंड ऑफ कोर्स वी डू अ ट्रायल एंड एरर कि ये बियर पिया, ये फूड खाया, वेदर दे आर पेयरिंग अप और नॉट. तो वो एक अलग ही माउथ फील वाला पार्ट है जो हमने भी तोपची पे बहुत इंटेंसिवली किया है कि हमारी भी जितने सारे बियर्स है वी पेयर्ड द फूड विथ इट. और जो एंड देन बिकॉज मैंने कहा 3 महीने के लिए बियर होती है, तो वो अगर बियर ख़त्म हो जाती है देन वी हैव टू रिमूव दोज 1 or 2 आइटम्स आउट ऑफ द मेन्यू एंड वी इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स विच इज़ पेयरिंग विद द नेक्स्ट बियर. तो बहुत हमने टाइम देके एंड बहुत इंटेंसिवली उसको क्यूरेट किया है कि जो लोग तोपची आएंगे एंड व्हेन दे कम टू अ रेस्टोरेंट एंड वांट टू ईट द फूड एज वेल, सो उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बियर जो पियेंगे द फूड शुड मैच विद दैट. दैट्स व्हेन द होल एक्सपीरियंस एंड द होल सर्कल कंप्लीट्स कि भाई गए थे तोपची, वी हैड अ गुड टाइम, वी एट गुड फूड एंड वी हैड अ गुड बियर्स एज वेल. So then and eventually it's a positive thing कि they had a great time at Topchi. That is what we want to curate at Topchi. तो again जैसे वाइन में जितना इन डेप्थ होता है उतना ही बियर में भी होता है. So जो हमने किया है and we are trying to fine tune that gradually. तो कोई भी चीज़ and कोई भी menu will not be constant at Topchi. It will keep changing all the time. So if I purchase a beer from a commercial beer from a shop, Yeah. and I start to travel with that, Right. so government के उसके ऊपर laws है, but if I take a craft beer Yeah. and I travel with that craft beer, जैसे craft beer जैसे bottle करके sell करना allowed है या नहीं, I don't know, but if I travel with that तो उसके according क्या rules वगैरह है जो लोगों को पता होना चाहिए? True. तो सेम चीज़ अप्लाइज टू क्राफ्ट बियर एज वेल जो लिकर एंड दूसरे बियर्स के लिए होती है. तो आप जो भी दुकान से आप बियर लेके घर पे जाते हो, सो यू नीड टू हैव अ ड्रिंकिंग लाइसेंस टू इवन कैरी सो मच अल्कोहल. तो वही लाइसेंस पे आप क्राफ्ट बियर भी कैरी कर सकते हो. तो ये सबको लेना भी चाहिए आइडियली, बिकॉज जस्ट टू पंगा नहीं लेना किसी से रास्ते पे बीच रास्ते पे विद सो मच अल्कोहल इन योर हैंड. तो क्राफ्ट बियर के लिए भी वही अप्लाई होता है. इट्स जस्ट कि द वे ऑफ फिलिंग अ बॉटल ऑफ बियर इज़ अ लिटिल डिफरेंट. तो वो कमर्शियली फैक्ट्री में भी होता है वैसे ही थोड़ा रेस्टोरेंट्स में भी कर सकते हैं. सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्राउलर. ग्राउलर बेसिकली होता है इज बेसिकली अ बॉटल ऑफ अ बिगर बॉटल ऑफ बियर. तो वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग एट तोपची एज वेल एट अ ब्रूरी कि वी आर गोइंग टू हैव अ ग्राउलर क्लब जिसमें बेसिकली यू परचेज अ बॉटल ऑफ तोपची की बियर विच इज़ जनरली मोर देन 1 लीटर ऑफ इट. तो अच्छा. इतनी बड़ी वो बॉटल होती है, इट इज़ मोर देन 1 लीटर. वो आप खरीद लो. इट्स जनरली अ ग्लास बॉटल. You take it home, you drink it with your friends and family and your colleagues or जो भी. Once it's over, you bring that same bottle back to us and we will refill it with the beer that you like out of that. So जो भी beer आपको चाहिए आप you can change and keep tweaking that. Which because you're part of the club, you'll get it at a discounted price. You'll get it at a heavily discounted price. I'm getting very excited to visit Topchi. Yes, you must come. You should. So अगर किसी को आज तोपची आना हो या वहाँ पे कुछ ट्राई करना हो कि लेकिन ऑथेंटिक वे, तो आप लोकेशन वगैरह बता सकते हैं लाइक? जी, तो हमारी ये ब्रूरी है विल्लोड़ी विच इज़ अ स्मॉल विलेज आउट ऑफ नासिक सिटी इन महाराष्ट्र. सो इन इंडिया I'll go a bit more global because आप लोग बड़े होने वाले हो and it will go globally. So India में there's a city called Nasik. Nasik के बाहर there's a little village called Villoli and we are based in Villori. So our brewery is located in 1 acre of land altogether. तो उसमें हमारी ब्रूरी का आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ही बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड वीव पुट आवर कंप्लीट हार्ट एंड सोल राइट फ्रॉम द फाउंडेशन टू द कंप्लीशन ऑफ द प्लेस. तो हर चीज़ में डिटेलिंग हमने बहुत की है. From the color of the place to the structure to the toilets to the furniture सब कुछ हमने इतना सारा उसमें डिटेलिंग डाला है कि it's a whole different experience for anybody who's coming to our place. तो 1 एकड़ में बेसिकली 6,000 स्क्वायर फीट की हमारी ब्रूरी है एंड द रिमेनिंग स्पेस वी वांट टू गो अहेड एंड कन्वर्ट दैट इनटू बियर गार्डन. तो बियर गार्डन एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक इंडिया में आई वुड से 1 या 2 ही जगह में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, पहले कभी नहीं थी. सो इट्स अ वेरी बवेरियन थिंग. जर्मनी में जो एक बवेरिया बोल के देयर इज अ रीजन, वहाँ पे दे हैव दिस बियर गार्डन्स. तो बियर गार्डन इज़ बेसिकली यू कैन से अ प्राइवेट पब्लिक पार्क जहाँ पे आप आपके कुत्ते को ले जा सकते हो, आपके पेट्स जो भी हो आप ले जा सकते हो. यू कैन सिट, किड्स आर प्लेइंग ऑन वन साइड,
you're sitting at a table, you're having your food, you're chilling and enjoying the beers specifically. So the world revolves around beers in a beer garden, जो हमें बहुत एक इंटेंस लेवल तक आगे जाके हमें हमारी एक्स्ट्रा स्पेस में हमको कोलैबोरेट करना है. तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि हाउ. सो अभी तक हमें ढंग का आर्किटेक्ट भी नहीं मिला है जो जिसे बियर गार्डन कॉन्सेप्ट समझ में आए एंड देन हु विल डिज़ाइन आवर पार्ट. बट इट्स समथिंग दैट वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन एंड दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एट तोपची कि there's going to be a beer garden in Nasik. Like that's something very interesting as well. So apart from the food and beer का pairing, no doubt you'll get a good experience. But ये beer garden जब आएगा and the events that we curate at Topchi are again something always to look forward to. So once a month we keep doing events at Topchi. So एक अच्छा म्यूज़िक का माहौल होता है, अच्छी क्राउड आती है, everybody is in a happy mood and you're surrounded by all these happy people. It's a great environment there at the time. तो हमें वो आगे जाके और उसको फाइन ट्यून करना है और अच्छे से करना है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा ब्रांड इमेज कहीं लॉस नहीं हो रहा है. वी डोंट वांट टू डिग्रेड आवर ब्रांड इन एनी वे. सो वो हमें संभाल के बहुत जाना है बिकॉज हमें इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम दैट वी आर प्लानिंग ऑफ. हमें 5 साल बाद बेच के पैसा लेके भागना नहीं है आउट ऑफ इंडिया. तो वी वांट टू कीप इट, टैक्स भरते रहना है, नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट. सो आगे अभी डाउन द लाइन 5 years क्या प्लान है तोपची का? यू नो वेयर आर वी गोइंग टू सी तोपची? प्लान्स तो हमारे दिमाग में तो बहुत है इन टुडेज डेट. बस उसको कंसिस्टेंटली हमें एफर्ट डालते रहना है तब वो जाके एग्जीक्यूट होंगे. सो 5 years डाउन द लाइन अगेन डिपेंड्स अ लॉट ऑन द गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, राइट. सो अगर सब चेंज होता है देन यू विल सी तोपची इन मेनी मोर प्लेसेस. नो डाउट वी वांट टू कीप आवर brand very location centric. What I mean by that is we still want people to come there and enjoy the beers. No doubt city में available होगा, Bombay, Pune, आगे जाके wherever we go it will be available in different places. But जो brewery है we would like people to come there, meet us, talk to us, you know, introduce themselves to us, understand about the whole beer क्या होता है क्या है, and like come there with an open mind कि अरे भाई इस बार जा रहे कुछ नया मिलने वाला है. और वापस when they come back 3 months later it should be the same energy कि अरे इस बार भी जा रहे कुछ तो नया मिलने वाला है. बिकॉज इट्स एन एक्साइटिंग थिंग यार कि रेगुलरली वही बियर आप इतने सालों से पीते आ रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल अगेन. तो ब्रूरी जा रहे हैं तो कुछ तो अलग ही होना चाहिए. इट्स नॉट गोइंग बी द सेम. तो दैट इज़ द होल फन पार्ट कि तोपची को हमें आगे ले जाना है इन दैट एस्पेक्ट कि वी वॉन्ट टू बी अवेलेबल एट मैनी मोर प्लेसेस बट स्टिल हैव द लोकेशन का इम्पोर्टेंस दैट यार ब्रूरी में जाके, क्योंकि गोइंग टू द सोर्स एंड ड्रिंकिंग इज़ अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस ब्रो. तुम कोई चीज़ बाहर जाके पीते हो ठीक है, इट्स यू गो देयर एंड यू ईट इट ठीक है. रेस्टोरेंट, व्हाई आर रेस्टोरेंट्स रनिंग? बिकॉज you're eating where the kitchen is. So that's a whole fun part of it कि गर्म खाना आ रहा है, मिल रहा है, खा रहे हैं in its optimum condition. पार्सल आप जब ले जाते हो, इवन से फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा फॉर दैट मैटर या बर्गर या जो भी डोसा वोसा एनीथिंग, पार्सल आप जब ले जाते हो तो समवेयर अलॉन्ग द ट्रैवलिंग पार्ट वो थोड़ा सा उसका क्वालिटी ड्रॉप हो जाता है. सो गोइंग एंड ईटिंग एट द सोर्स, गोइंग एंड ड्रिंकिंग एट द सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड इट्स अ फन थिंग टू डू. तो इसलिए वी वुड लाइक पीपल टू कम टू तोपची एंड एक्सपीरियंस द प्लेस देयर. Cheers, sir. Cheers. That's other thing. So we don't say thank you at Topchi. जब customers निकलते हैं तो we don't say thank you for coming. We say cheers Cheers. for coming. Cheers.